सुकून घर था। बाबा रशीद की सब्जियां पूरे गांव में मशहूर थीं। उनके साग, पालक और मटर के सामने किसी की फसल ठहर ही नहीं पाती थी। कितनी खूबसूरत सुबह है, सुभान अल्लाह। बाबा रशीद मेहनत से खुद जमीन जोतते, वक्त पर पानी देते और सब्जियों का बहुत ख्याल रखते थे। इधर खदीजा भी घर में सिलाई करती थी। उनके हाथों में आज भी सफाई थी, बस आंखें कमज़ोर हो चुकी थीं। उनके घर का सबसे ख़ास फ़र्द था बकरा शेरू। शेरू घर के काम करता, सब्जियों की रखवाली करता, झाड़ू लगाता, खाना बनाता, मेहमानों की खातिर तवाज़ो करता और बाबा रशीद के पीछे पीछे ऐसे चलता जैसे मुहाफिज हो। इसी गांव का सरदार था वजाहत साहब। उसकी ज़मीन बहुत थी मगर नीयत बहुत ख़राब थी। वो मज़दूरों से सख्त मेहनत करवाता मगर वक्त पर उजरत न देता। उसकी फसलें अक्सर कमज़ोर रहतीं मगर वो इसका इल्ज़ाम किस्मत पर डाल देता। एक दिन वजाहत साहब का मुंशी बाबा रशीद के खेत पर आया। साग और पालक देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये सब्जी है या सोना? वो बड़बड़ाया। उसने फौरन जाकर वजाहत साहब को बताया। दोनों ने हसद में आकर गंदी चाल चल दी। रात के अंधेरे में उन्होंने बाबा रशीद के खेत में चूहे और सुंडियां छोड़ दीं। चंद दिनों में हरी भरी सब्जियां गलने सड़ने लगी। बाबा रशीद जमीन देखकर रो पड़े। ऊपर से बदकिस्मती ये कि खदीजा बी का चश्मा भी टूट गया। अब वो ठीक तरह सिलाई न कर पाती। कभी आस्तीन छोटी हो जाती, कभी पाइंचा लंबा। गांव की औरतें शिकायत करने लगी और आना भी कम हो गया। घर में फाकों की नौबत आ गई। एक रात बाबा रशीद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, हमने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर ये इम्तिहान क्यों? अरे रशीद साहब, इतनी बारिश हो रही है और घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं। सारी सब्जियां तो सुंडियां और चूहे खा गए हैं। खदीजा बेगम, परेशान ना हो, चले अंदर चलते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखें। बारिश होने लगी और घर में खाने पीने को कुछ न था। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे इस वक्त कौन आया है? शेरो, जरा जाकर देखो। ठीक है मालकिन, मैं देखता हूँ। शेरू ने दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बारिश में भीगी हुई थी और उसके हाथ में एक थैला था जैसे वो मांगने वाली हो। ए बदसूरत औरत, तुम कौन हो और इतनी बारिश में क्या कर रही हो? मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत बारिश है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। अरे मालिक, ये शक्ल से तो बूढ़ी लग रही है और आवाज तो परियों वाली है। शेरू ने उसे अंदर आने दिया। आप बैठें, बूढ़ी औरत ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? खदीजा बी और बाबा रशीद ने एक दूसरे को देखा क्योंकि घर में सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। खदीजा बी ने बूढ़ी औरत को गरम गरम गुड़ वाली रोटी बनाकर दे दी। बूढ़ी औरत ने खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद वो चली गई और अपना थैला वहीं भूल गई। अरे शेरो, ये क्या? बूढ़ी अपना थैला यहाँ भूल गई है, भाग कर जाओ और उसे वापस करो। शेरू भागकर गया मगर बूढ़ी जा चुकी थी। वो वापस आ गया। बाबा रशीद ने थैला खोला तो उसमें कुछ मटर के दाने थे और साथ एक खत था। ये तुम्हारी नेक दिल्ली का इनाम है, उन मटरों को अपने खेत में उगाओ। अगले ही दिन तीनों खेत पहुंच गए। रात की बारिश से जमीन नर्म और नम हो चुकी थी। देखो खदीजा, बारिश की मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। हाँ रशीद साहब, इसमें हमारे मटर खूब उगेंगे। उन्होंने बड़ी मेहनत से मटर के बीज बोए और मुसलसल उनकी देखभाल करते रहे। कई दिनों की मेहनत के बाद उनकी कोशिश रंग ले आई। खेत हरे भरे मटरों से भर गया। तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। माशाअल्लाह। इस दिन घर में मटर पुलाव पका और सबने शुक्र अदा किया। शेरू ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मटर छीले और उनके पैकेट बनाकर बेचने शुरू कर दिए। बाबा रशीद भी रोज मटर शहर ले जाकर बेचने लगे। अब उनके कमजोर जिस्म में भी जान आ गई थी। एक दिन बाबा रशीद खदीजा बी के लिए नया चश्मा ले आए। चश्मा पहनकर खदीजा भी फिर से साफ और खूबसूरत सिलाई करने लगी। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। रफ्ता रफ्ता उनकी जिंदगी संभल गई। घर में खुशहाली आ गई, फाके खत्म हो गए और चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। इधर वजाहत साहब को अपनी खराब फसलों की वजह से हर साल नुकसान उठाना पड़ा और वो कर्जों में डूब गए। फिर एक दिन बाबा रशीद ने वजाहत साहब की सारी जमीन खरीद ली और उसकी सारी जायदाद कर्जों की नजर हो गई। सबक: मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हो तो मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है और अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह।